इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो क्लियर कट कोई बात नहीं करता है। अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कुछ यानी एक मिली जुली बात की होंगे, तो अगर हालात ख़राब हुए तो फिर नहीं भी होंगे। तो ये एक तो इस पर आप आइए, और दूसरा ये कि अब जो पीपीपी और नून लीग में बज़ाहिर एक लड़ाई की बात थी जिस पे सेठी साहब ने कहा कि भाई मैं अपना नाम विदड्रॉ करता हूँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है वतन अजीज़ के लिए उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं कि अब दोनों पार्टियाँ इकट्ठी रहेंगी? क्या मंजर बन रहा है पाकिस्तान में पीपीपी और जनाब मुस्लिम लीग नून के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से? भट्टी साहब। काजी साहब, इस्तेकाम में पाकिस्तान के गुब्बारे से हवा इलेक्शन से पहले निकल जाएगी, ये बात भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक 22 अप्रैल के किरदारों ने यानी कि पीडीएम ने मुलाकात की है, अहम आपस में सियासी मुलाकात अहम, बाकी छोड़ दे, और उन्होंने कहा जी अगली हुकूमत हमारी होगी। अब लड़ाई सिर्फ तरीके इंसाफ को खत्म करने की है, क्योंकि वोट इस वक्त 3 सर्वे हुए हैं, एक वफाकी हुकूमत, 4 सूबों का, और फिर 4 सूबों के अलावा एक और एजेंसी ने, उन्होंने कहा है आज भी तरीके इंसाफ 70% सीटें ले जाएगी अगर बाहर रहते हैं। तो ये पीडीएम तो एक चूचू का मुरब्बा है अपने मुकदमात खत्म कराने का, जो उन्होंने करा लिए। पीडीएम तो छोड़े, मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा जो सहाफियों की फरिश्ते दे रही हैं अक्सर कि इसको टारगेट करो, इसको मैं ऑन कैमरा रखना चाह रहा हूं, ये बात, इनके तो नून लीग में आपस में इख्तलाफ होगा, हो सकता है ये इलेक्शन वक्त पे करे भी ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब फिर ये क्या सिनेरियो बन रहा है? भट्ट साहब आपके पास खबर है, आप मुझे खबर देना चाह रहे हैं? काजी साहब, बात यह है कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब की ज़मानत तो हो गई है, और कोट लखपत कैंप जेल से उनकी रिहाई के जो बात है वो भी है, लेकिन ख़बर इस वक्त ये है कि FIA में उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि उनकी रिहाई के बाद ये देखने वाली बात है कि क्या दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। जो इस वक्त मौजूदा सारी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें काजी साहब किसी को किसी बात की समझ नहीं आ रही कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें ये सारी लड़ाइयाँ नजम सेठी ने भी क्या दिया, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, और नवाज शरीफ ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि मैं तुम्हें बनाता हूं चेयरमैन PCB, तुम जाके जरदारी साहब से परमिशन ले लो। बाद जरदारी साहब दुबई थे, परमिशन ना मिल सकी, अब उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन सवाल यह है, लड़ाई अभी तक जो है वो अंदर खाते में ही है और अवाम के लिए लड़ाई है, लेकिन जो असल मामलात है वो लंदन में बैठ के अभी भी जहांगीर तरीन साहब के साथ पक्की कंफर्म डील हो रही है। भट्टी साहब, आप तवील अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और भी, ये PCB में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मतलब है कि इसकी सीट के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए? इसमें तो इतनी ज़्यादा कोई तनख्वाह शनख्वाह होती है, क्या मसला है? और फिर इतने बड़े सरमायादार ज़कात अशरफ साहब हो गए, तो ये क्या इसमें है? अरबों खरबों का फंड है, अरबों खरबों का फंड है। आसफ अली जरदारी साहब बज़ाहिर आग के इलाज से गए हैं, आपकी 3 शख्सियत दुबई में उनसे मिल के आई हैं, तो मैं आगे मुल्क से दूर हूं, मुझे जिंदगी से दूर क्यों करना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा भट्टी साहब, एक और भी मामला है। देखिए ना, हर फील्ड होता है, सेठी साहब एक बहुत अच्छे मंजे हुए साफ़ी हैं, बड़ा सीखा हमने उनसे, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में जितना इल्म रखते हैं उतना ही मैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में रखता हूँ। तो ये बेहतर नहीं होता कि हम जो माहिरीन हैं, वैसे माहिरीन को तो हम भगाने में बड़े माहिर हैं, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं नादरा के चेयरमैन फिर एक दफ़ा तशरीफ ले जा रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? मुल्क जो है, फिर एक और भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो कल परसों हमने नहीं किया, वो ये कि ये सेनेट के चेयरमैन के लिए जो इन्होंने पर्सनल बिल ला के करोड़ों अरबों रुपए की जो एक मराहत दे दी हैं, तो इस तरह तो नहीं लगता इंशाल्लाह बहुत तरक्की, मुल्क के मैशत तो ऊपर जा रही है। आपने पढ़ी है वो मराहत जो साबका और हालिया सेनेट के चेयरमैन को दी हैं, एक मुबैना तौर पर डिफॉल्ट होते मुल्क में? काजी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मैं वो नहीं पढ़ सका। ये हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम नहीं लाई, इसके अवाम के वोटर से कोई वास्ता नहीं, एक साजिश के दायरे में ये आई।
और जो इनको लाए ये उनकी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। याद रख लें, जितना तलाफी नाकाबिल तलाफी नुकसान ये 14 माह में हुआ है, काजी साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप खुद इंकशाफत कहेंगे क्या क्या सौदेबाजी हुई, कौन कौन सौदा किस किस में बिका। आप एक चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं 5 ओहदों पर इस वक्त लड़ाई हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी में कि निगरान हुकूमत भी आए तो इन लोगों को नहीं बदलेंगे आप। ये कौम गिरवी रखी जा चुकी है। अच्छा बड़ी साहब, ये साफ़ी जो है, हम तो साफ़ती की, हमने कोई अहदा तो नहीं लिया, तो ये मुझे बताएं, अब हमारे बड़े अच्छे दोस्त फाद हुसैन साहब जो हैं वो मशीर बन गए, उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन ये बने, फिर कुछ सैनेट में चले गए, तो फिर कुछ जजेस के बारे में एतजाज़ हसन साहब कहते हैं माशाल्लाह उनको जो है सैनेट में हम ले जाते हैं। तो ये ऐसे नाबग़े रोज़गार लोग होते हैं जिसके बगैर रियासत नहीं चल सकती, और ये गलत पेशों में चले जाते हैं और उन्हें फिर इनकी बेपनाह खदमात या जो इनकी सलाहियतों की वजह से ले आते हैं हम हुक्मरानी में। भट्टी साहब, अच्छा काजी साहब, निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे और दीगर सीनियर कहते थे सहाफ़ी के लिए सरकारी ओहदा देना एक बहुत बड़ा गलीज दाग है। मैंने तो उन जैसे सीनियर लोगों से सुना है, और कई लोग आजकल बज़ाहिर हुकूमत के साथ भी हैं और किसी के खिलाफ भी हैं। तो जिस तरह हम कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, सहाफ़ियों का भी ज़रूरी है। इसमें दो मुँह साफ भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। नहीं, अच्छे लोग तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था भट्टी साहब कि ये जो पोलराइजेशन है, चलें सियासत में तो होती है, मुख्तलिफ मंशूर होते हैं, कि हमने सहाफ़त भी बांट दी, हमने बार भी बांट दी, हमने इदारे बांट दिए, यानी ये इस पार्टी का इदारा है, इदारों के अंदर लोग जो हैं अच्छा, वो ये क्या है? काजी साहब एक गुजारिश, इन सब की तकसीम में पैसा होगा, और मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ 85 में सहाफ़ियों को पैसे का सिलसिला शुरू हुआ। एक एडिटर फौत हो गया, उन्होंने भी आपको ऑफर की। 10 सहाफ़ियों को मैं जानता हूं जिसने नून लीग ने मुबैना तौर पर पैसों पे लगाया, और अब भी मरियम नवाज साहबा के मुबैना मीडिया सेल में कई सहाफ़ी बड़े बड़े नाम इतने फायदे ले रहे हैं कि उन्हें 1000 साल की नौकरी के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और साहब वो लंदन में एक इलाका है ऑक्सफोर्ड, उस ऑक्सफोर्ड इलाके में जो न्यूबरी है। अच्छा काजी साहब, काजी साहब कुरान पाक पे हलफ ले कि इनके पास एक बंदा पैसे देने नहीं आया जो आज कल 8 बजे प्रोग्राम करता है। फिर मैं भी 3 सहाफ़ियों का नाम ले दूंगा किनके पास भट्टी साहब जिन्होंने पैसे लिए और साबित करूंगा। भट्टी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कुरान पाक हमारे लिए बड़ी मुतबरक और बरगज़ीदा किताब है, इस पे पढ़ें, इस पे अमल करेंगे हम। और बाकी ये है कि इसको रहने दें, ये कहानी फिर सही। तो ये चले वो लंदन वाली बात का भट्टी साहब बताए ना, वो लंदन में जो ऑक्सफोर्ड का इलाका है और न्यूबरी जो है, वहाँ पर हज़रत किबला जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह है, और सुना है कि एक ऑनलाइन और जिना अखबार के मालिक का भी वहाँ पर कुछ सुना है घर शर है, काफ़ी मोहल्लेदार हैं, आपस में करीब है। ये जो ऑक्सफोर्ड और न्यूबरी का इलाका है, ये पाकिस्तान की सियासत वहाँ पर हो रही है। आप एवन फील्ड भी जाते होंगे, लंदन में मौजूद हैं, क्या है ये सारा कुछ सर? जहांगीर तरीन का तो मैं नाम ले सकता हूँ, दूसरे नाम पे मैं बात नहीं करना चाहता। अभी कभी मौका मिला तो मैं ऐसे इंकशाफत करूंगा कि अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन जहांगीर तरीन एक पॉलिटिशियन है, मेरा उनसे मरासम है। सियासतदान तो जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन साफियों को खरीदो फरोख्त और साजिशों का हिस्सा बनने से गुरेज करना चाहिए।